नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा बोर्ड वायरिंग में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जो बोर्ड का वायरिंग करने वाले उसमें यूज किया है 4 5 पिन सॉकेट और 2 स्विच। तो 4 5 पिन सॉकेट हमने कहां पे लिया है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे और साथ में 2 स्विच हमने एक यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो हुआ क्या, हमारा ये स्विच से ये दोनों 5 पिन सॉकेट कनेक्शन करेंगे हम, और ये स्विच से ये दोनों 5 पिन सॉकेट का हम कनेक्शन करके देखेंगे कि इसका कनेक्शन किस तरीके से होता है। तो हम क्या करेंगे, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे डायग्राम भी ले लिया है। जो हिसाब से ये बोर्ड था, हमने 2 5 पिन सॉकेट यहाँ पे ले लिया, एक स्विच, 2 5 पिन सॉकेट और एक स्विच। तो हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम देखेंगे, उसके बाद इस बोर्ड का वायरिंग करके हम देखेंगे। तो जब भी हम कोई बोर्ड का वायरिंग करते हैं, हमारे पास 3 वायर आता है। पहला आएगा फेज का वायर, दूसरा आएगा न्यूट्रल का वायर, तीसरा आएगा बॉडी अर्थिंग का वायर। तो हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर आएगा पहले इस बोर्ड में लेके आएंगे, फिर न्यूट्रल लेंगे, फिर बॉडी अर्थिंग का वायर में इस बोर्ड में लेके आएंगे डायग्राम के अनुसार। तो जब हम फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे, तो इस बोर्ड में देखने वाली बात यह है कि इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज नहीं है। ठीक है, ये जो बोर्ड है इसमें हमारे पास फ्यूज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर इस बोर्ड में इन कराएंगे, उसको हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये दोनों स्विच है, ठीक है, ये दोनों स्विच के नीचे टर्मिनल क्या करेंगे, हम फेज का वायर को लेके आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फेज का वायर लेके आते हैं इस तरीके से, और कोई भी एक स्विच में लाएंगे और वहां से दूसरा वाला स्विच में हम कनेक्शन दे देंगे। ठीक है, ये वायर हम यहाँ भी इन करा के, आप यहाँ पे लूप करा के, किसी भी तरीके से क्या करना था, जो फेज का करंट था वो स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को पहुंचा देना था दोनों स्विच में। ठीक है, यहाँ पे अगर 3 या 4 5 स्विच, जितना भी स्विच रहता तो ये फेज का वायर बस वहां पे लूप करके आपको पहुंचाने का रहता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे ये स्विच से ये दोनों सॉकेट कनेक्शन कर रहे हैं, तो हर सॉकेट में लिखा होता है एल और एन। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ होता है। तो एल हो जाता है लाइन के लिए, एन होता है न्यूट्रल के लिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट कनेक्शन कर रहे हैं, तो ये स्विच के नीचे टर्मिनल फेज है, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर आउट कराएंगे, तो ये हमारा फेज का वायर आउट कराएगा। तो फेज को कहाँ लेके आना है, जहाँ पे एल टर्मिनल है। ठीक है, अगर ये स्विच से ये दोनों सॉकेट का हम कनेक्शन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके यहाँ चल जाएंगे और यहीं से एक लूप बनाएंगे, हम यहाँ पे दे देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो जो फेज का करंट है यहाँ से होते हुए ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से होते हुए ये सॉकेट के ये टर्मिनल में पहुंच जाएगा। उसी तरीके से हमको क्या करना है, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट कनेक्शन करना है। तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे, कहाँ पे, सॉकेट का जहाँ पे टर्मिनल, तो एक यहाँ दे देंगे, यहीं से एक लूप बना के हम क्या करेंगे, यहाँ दे देंगे। तो क्या होगा, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो जो फेज करंट यहाँ आएगा, यहाँ से वो क्या होते हुए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों सॉकेट में हमारा फेज करंट पहुंच जाएगा। जैसे ये स्विच ऑफ करेंगे तो ये दोनों सॉकेट में एक ही साथ फेज का कनेक्शन हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो क्या करना, इसमें न्यूट्रल का वायर लेके आना, क्योंकि फेज का काम हमने कर लिया। तो न्यूट्रल का वायर जब इस बोर्ड में लेके आएंगे तो वो कहाँ लेके आएंगे, तो न्यूट्रल का जरूरत तुमको सारा सॉकेट में है। ठीक है, न्यूट्रल का वायर हम इस बोर्ड में लेके आए, तुमको न्यूट्रल का जरूरत कहाँ पे, सॉकेट का ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, हमारा चारों सॉकेट में न्यूट्रल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को लेके आएंगे, एक यहाँ दे देंगे, यहीं से एक लूप बनाएंगे, यहाँ दे देंगे, यहीं से लूप बनाएंगे, यहाँ दे देंगे, और यहीं से एक लूप बनाएंगे, यहाँ दे देंगे। किसी भी तरीके से क्या करना था हमको, ये जो टर्मिनल था यहाँ पे हमको न्यूट्रल करंट को पहुंचा देना था। ठीक है, ये न्यूट्रल का वायर आप यहाँ भी इन करा सकते थे, यहाँ से लूप बना के किसी भी तरीके से क्या करना है, यहाँ पे आपको कनेक्शन दे देना था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा फेज न्यूट्रल का काम खत्म। अब हमारा बचा बॉडी अर्थिंग का वायर, 2 वायर का हमने काम कर दिया। तो बॉडी अर्थिंग का नीड कहाँ पे, तो बॉडी अर्थिंग का नीड हमको यहाँ पे सॉकेट का ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, इसे एक सॉकेट में हमारा जो ये होता है 3। ठीक है, इसमें एक एल जो लिखा हुआ फेज के लिए लिखा हुआ, एन हो गया न्यूट्रल के लिए, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए हो गया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये जो टर्मिनल है, ये सब टर्मिनल हमको बॉडी अर्थिंग का वायर को लेके जाना। तो हम क्या करेंगे, वायर लाएंगे हम बॉडी अर्थिंग वाला, एक यहाँ दे देंगे, यहीं से एक लूप बनाएंगे, यहाँ दे देंगे, यहाँ से एक लूप बनाएंगे, यहाँ दे देंगे, और यहीं से एक लूप बना के हम यहाँ दे देंगे। किसी भी तरीके से हमको क्या करना है, ये सब में बॉडी अर्थिंग का वायर को हमको पहुंचा देना। कहीं भी एक जगह इन कराइए, ये वायर हम यहाँ भी इन करा सकते थे, यहाँ से लूप बना के ले जाइए, या कहीं एक जगह इन करा के बाकी सबको आपस में कनेक्ट कर दिए। तो सिंपल सा ये हमारा इस बोर्ड का डायग्राम था। तो हम क्या करेंगे, इसमें वायरिंग करके देखेंगे। तो जब हम फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे, तो कहाँ लेके आ रहे हैं, तो फेज का वायर हम लेके आ रहे हैं इस बोर्ड में, स्विच का नीचे टर्मिनल में। तो स्विच का हमारा नीचे टर्मिनल कहाँ पे, एक यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। तो क्या करेंगे, फेज का वायर को लेके आएंगे, एक जगह इन करा देंगे। हम यहीं से क्या करेंगे, एक वायर का लूप बना के ले जाएंगे ये स्विच के नीचे टर्मिनल में। तो एक वायर का ये जो लूप था, इसको हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो क्या होगा, जो फेज का वायर आएगा, करंट आएगा, वो क्या होगा, ये स्विच के नीचे टर्मिनल में आएगा, फिर यही वायर के थ्रू क्या होगा, ये स्विच के नीचे टर्मिनल में हमारा फेज का करंट पहुंच जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये दोनों सॉकेट कनेक्शन किए, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से दोनों वायर लेके जाएंगे, कहाँ पे, ये दोनों सॉकेट का एल टर्मिनल, और ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाए, कहाँ जाएंगे, ये दोनों जो सॉकेट है उसका एल टर्मिनल। तो इस तरीके से हम एक लूप ले लेंगे वायर का, और इसका भी हम कनेक्शन करते हुए चलेंगे। तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे, कहाँ पे, ये दोनों सॉकेट में, तो उसका भी कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करें, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से ये दोनों सॉकेट कनेक्शन कर रहे हैं। तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे, ये दोनों सॉकेट का टर्मिनल में। तो क्या करते हैं, इसका भी ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा फेज का काम कंप्लीट हो गया। हमने ये स्विच का से ये दोनों सॉकेट कनेक्शन कर दिया, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से ये दोनों सॉकेट का हमने कनेक्शन
कर दिया। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे। तो न्यूट्रल का वायर हम कहाँ लेके आए, कहीं भी एक जगह ला सकते हैं, जैसे यहाँ इन कराए हम यहाँ भी इन करा सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल का जो टर्मिनल हमारा कहाँ कहाँ बच रहा है, 1 2 3 4 ये चारों टर्मिनल में हम कहीं एक जगह भी इन कराएंगे तो हम जैसे यहाँ इन करा के भी लूप बाय लूप ले आ सकते हैं, या यहाँ भी इन करा के लूप बाय लूप ले सकते हैं, जहाँ से आपको सुविधा हो। तो अगर हमको यहाँ से सुविधा होगा तो हम क्या करेंगे, यहीं से एक वायर लेंगे और यहीं से लूप बनाते हुए हम लेते चलेंगे। तो क्या हो गया, ये हमारा बोर्ड न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। न्यूट्रल का वायर हमने यहाँ इन करा, यहाँ से एक लूप बना के यहाँ ले गए, यहाँ से एक लूप बना के यहाँ ले गए, यहाँ से एक लूप बना के यहाँ ले गए। तो क्या हो गया, चारों सॉकेट में हमारे न्यूट्रल पहुंच गया। हमारा क्या बच रहा, बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का वायर कहीं एक जगह इन कराएंगे और बाकी सब जगह कनेक्शन कर देंगे। तो बॉडी अर्थिंग का वायर भी इस बोर्ड में लेके आएंगे और लूप बाय लूप क्या करेंगे, उसका भी हम कनेक्शन करते चलेंगे। तो ये हमने बॉडी अर्थिंग का भी कनेक्शन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। जो बॉडी अर्थिंग का वायर हमने यहाँ पे लाया, यहाँ से एक लूप बनाया, यहाँ पे, यहाँ से एक लूप बनाया, यहाँ पे एक लूप बनाया, यहाँ पे चारों सॉकेट में हमने बॉडी अर्थिंग कनेक्शन दे दिया। जो हिसाब से हमने डायग्राम किया तो उस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग हमने कर लिया। तो हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन देंगे और उसको चेक करके देख लेंगे कि हमने जो बोर्ड का वायरिंग किया उसका कनेक्शन किया है वो सही है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे कनेक्शन दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे। तो हमने क्या किया था, ये स्विच से दोनों सॉकेट का कनेक्शन किया था, तो एक टेस्टिंग होल्डर ले लेंगे और इससे हम क्या करेंगे, सॉकेट चेक करके देख लेंगे। ये स्विच से ये दोनों सॉकेट का कनेक्शन करें तो ये स्विच ऑन करेंगे तो ये सॉकेट चलेगा और यही स्विच से ये सॉकेट भी हमारा यूज होगा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये स्विच से दोनों सॉकेट का कनेक्शन किए थे उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये जो बोर्ड का वायरिंग हमने किया था उसका कनेक्शन सही है। आप इसी हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।